बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप सूरत-ए-हाल देखिए, मुल्क में जब भी किसी पार्टी की हुकूमत आती है तो यह सेनेट के इलेक्शन से पहले ओपन बैलेटिंग चाहती है, लेकिन यह जो ही हुकूमत से निकलकर अपोजिशन में आ जाती है तो यह हुकूमत को ओपन बैलेटिंग के लिए कानून साजी नहीं करने देती। आज मौजूदा हुकूमत ने कौमी असेंबली में तरमीमी बिल पेश किया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ आप ये मुलाहिजा कीजिए। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. In essence, जी प्लीज। अब बात करने दें। ओपन बैलेट, सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना गैर आईनी बात है। वाह, कितनी इंटेलिजेंट बात आप कर रहे हैं। अगर आईन में तरमीम करना आईन की खिलाफ वर्जी है तो अल्लाह ही मालिक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मौजू पे आ जाएं। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इस पे अगर अपोजिशन को बहस नहीं करनी तो सर आप वोट करा लें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज लिखा हुआ है वोट के लिए सेनेट के इलेक्शन में, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम उसमें अमेंडमेंट करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जगह जनाब स्पीकर ओपन और खुला वोट लाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान, उस पर हमेशा सवाल उठता है कि उसके वोट में जमीर बेचे गए, उसके वोट में लोग बिके, उसके वोट में पार्लियामेंट के मेंबरान को पैसे दिए गए। हर पार्टी ने वादा किया, इंतखाबी वादा किया, सब ने लिख के कहा कि हम किसी तरीके से खत्म करेंगे सेनेट के इलेक्शन में पैसे का अमल दखल। लेकिन इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिन्होंने पहली दफा कोशिश की है कायनी तरमीम ला के इस ऐवान के अंदर। तमाम मेंबर से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं, एक दूसरे को सुने। स्पीकर साहब, मैं जरा जवाब बाद में दे दूंगा जब खामोश हो जाएंगे। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आप तो सुने, हिम्मत करें। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि इनको पता है कि मैंने क्या बोलना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आप जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस ऐवान में लिए गए हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस ली गई हैं, क्या हमारे तनासुब से हमें हिस्सा दिया गया, नहीं दिया गया? मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। मैं तमाम हाउस का ख्याल रखता हूं और कानून के मुताबिक चलाता हूं। भाई, ऑपोजिशन में से जो समझता है कि स्पीकर साहब हक अदा कर रहे हैं असेंबली का, स्पीकरशिप का हाथ खड़ा करें। अपोजिशन भी आज से 2 साल पहले तक यही चाहती थी, लेकिन आज इसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। क्यों? कि अपोजिशन ऐवान बाला के लिए खरीदो फरोख्त जारी रखना चाहती है, और दूसरी तरफ हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों है। यह हमारा आज का इशू होगा, और आज फॉरेन फंडिंग के इशू पर भी हुकूमत और नून लीग दोनों का मौक़िफ़ अंदर और बाहर मुख्तलिफ था। पीटीआई पिछले 6 सालों से फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देने से कासिर है। ये बात वाज़े हो गई कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वज़ीर आज़म ने टीवी पे आके बरमला कहा कि मैं ओपन ट्रायल की हमायत करता हूँ। उनकी जमात ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में वकील के जरिए लिख कर दिया है कि अकाउंट्स को किसी को ना बताया जाए, छुपा के रखा जाए। ये सिर्फ टीवी पर किरदार कुशी कर सकते हैं। इनका असल चेहरा ये है कि ये अपने खाते छुपा रहे हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दुम दबाकर भागे हुए हैं। इनको डर है कि इनकी फॉरेन फंडिंग पकड़ी जाएगी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाएगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इदारा खुद ये बात कह चुका है कि एक ओपन कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी, हमें उसके ऊपर भी कोई एतराज नहीं। स्क्रूटनी कमेटी ने ये फैसला नहीं देना कि किस पार्टी ने जो है वो ममनुआ फंडिंग ली है या नहीं ली। उसने हकायक जो है वो इलेक्शन कमीशन को सामने रखने हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्क्रूटनी कमेटी को खुली समाअत का हुक्म दिया था, लेकिन इनके वकील ने कार्रवाई खुफिया रखने की दरख्वास्त कर दी, और इसी किस्म की दरख्वास्त नून लीग की तरफ से भी आ गई। ये तजाद क्यों है, हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आगा रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है।
फरक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ स्काइप पे हैं। आगा साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप लोग हमेशा ये कहते थे कि ये जो सेनेट के लिए खरीदो फरोख्त है इसको बंद होना चाहिए। आपने COD जो है COD देखे याद है आपको COD में भी आपने ये फैसला किया था 2007 में कि सेनेट में ऊपर किसी किस्म की लेन देन नहीं होगी और हम कानून के अंदर, आइन के अंदर तरमीम करेंगे। अब ये गवर्नमेंट कर रही है तो आप इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। आज जो आपने हल्ला बोल दिया कौमी असम्बली के अंदर, जो हुल्लड़ मचाई आपने, तो वजह क्या, आप ये चाहते हैं खरीदो फरोख्त होती रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चोई साहब, बात यह है कि यहाँ पर दुनिया और आखिरत दोनों में आमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। इनकी नियत ठीक नहीं है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई काम हो जिससे पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा हो, पार्लियामेंट और पार्लिमानी निज़ाम बाइज़्ज़त तरीके से आगे चलता रहे। आपने अगर कोई दोस्ती निभानी है, जिस तरह आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा, अगर आपने कोई दोस्ती निभानी है और अपनी दोस्तों को एडजस्ट करने के लिए इस मुल्क में कानून साजी करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या बातें करते थे? फिर आप किस किस्म की नहीं, कानून साजी तो करना चाह रहे हैं ना, वो कानून साजी नहीं करना चाह रहे ना। देखें कानून साजी उन्होंने बिल जमा करवा दिया। अरे ये देखें, ये कोई मैं आपको आप ही चाहते हैं कि आपके साथ निगोशिएट करें। हम ये चाह रहे हैं कि ये बताएं कि ये किस किस्म की कानून साजी करना चाह रहे हैं। और अगर हमने देखें इस्लाहात लानी है, अगर आप चाह रहे हैं कि हमने बल्दियाती इस्लाहात लाने हैं, हमने इंतखाबात में इस्लाहात, हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कानून साजी करनी, तो आप दोनों साइडों को बिठा के और मेरी राय भी लें ना। या तो ये कि आपने जो कहा वो मुतबर है, या जो आप अपनी राय दें वहां पे। राय तो आज तरमीम सजेस्ट कर रहे हैं। ये जो आप हुल्लड़बाजी की बात कर रहे हैं, ये मैं स्पीकर साहब के पास जाके कि खुदारा आपने मेहरबानी फरमाए, आप हमें मौका दें ताकि हमारी पार्टी कोई बात करे इसके ऊपर। पूरा मुल्क देख रहा है कि इस पे हम अपने कोई आपको बता सके कि आप लोग चाह क्या रहे हैं। जब आपको मौका मिलता था तो आप वो, जैसे श्री मजारी साहबा ने कहा कि आपने गाली दे दी किसी खातून को, अगर ये बात साबित हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसलिए इसका नाम इसलिए अभी नहीं कह रहा कि क्योंकि इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हलफ देता हूँ कि गाली देना ये वैसे ही कोई नीच हरकत है, नीच बात है, गलत बात है। लेकिन जो उन्होंने किया है ना, तो उन्होंने क्या किया? चुप करवा रहे थे ना आपको। वैसे अगर आप कहते हो मैं क्लिप दिखा दूं, दिखा दें प्लीज। आप जरा क्लिप दिखाइए प्लीज। आप भी क्लिप दिखाइएगा, वो दूसरा जो ये इशारा करती हैं। एक लेडी मिनिस्टर से जो ह्यूमन राइट्स की हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे एक ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को जिस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया, शायद मैं वो अपने जबान पर भी नहीं ला सकता। जी मैडम श्री मिजारी, मैडम एक्सप्लेन करें। जस्ट आई वांट टू पर्सनल एक्सप्लेनेशन। श्री मिजारी, स्पीकर साहब ये गलत फरमा रहे हैं। रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। मैं तो आपको यूं कह रही थी कि मेरी बात सुने। ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनके बंदे ने गाली गलौज की है। रफीउल्लाह ने हमारी औरत को गाली निकाली है, आपके मुंह में कागज फेंके और मैंने कोई इशारा नहीं किया। मैं तो आपको यूं कह रही थी कि मेरी बात सुने। ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनके बंदे ने गाली गलौज की है, हमारी औरत पे गाली गलौज की है, आपके मुंह पे कागज मारे। ये इसको तो सस्पेंड करें। अब देखिए ना आगा साहब, वो तो क्लियर कर रही हैं, वो अपनी पोजीशन ने क्लियर कर दी कि उन्होंने कोई इशारा नहीं किया, उन्होंने इस तरह इशारा किया था स्पीकर साहब को बात करना चाहिए। ये बड़ी क्लियर बात हो गई जो आपने फुटेज दिखाए। लेकिन अगर उस हाउस में जिस दौरान वो ये काम कर रही थी, अगर वो फुटेज भी दिखा दिए जाए जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसके आप अपना जवाब दें ना उनका, तो जाहिर है हमारे मैं तो देखें ना, मैं देखें समंदर से उस तरफ से खड़ा हुआ बंदा, दरिया के उस तरफ बंदा गाली दे रहा हो, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? एक आदमी मुंह पे झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर खास तौर से जब खातून हो तो डबल एंड पार्टी जो उनको, मतलब मैं तो आपको देखें, मुझे तो उस कैफियत में जब आपको सामने कोई बंदा लात पूजा कर रहा हो और आप फिर कुछ ना कर रहे हो और आप किस हाल में होंगे,
तो मैं तो स्पीकर साहब को 10 दफा कहा कि खुदा रहा इसको देखें तो सही, वो देख के और उस तरफ हो जाते थे। तो ये तो वो ये जो कागजों की बात कर रहे हैं, ये कागज जब मैंने उठाया कि मैंने बोला खुदा के, जब कागज इनके उस पे सामने से आए तो ये एक इनकी मेंबर उठ के आई, लेडीज सी थी वो, उन्होंने कहा कि जी ये कागज आपको मारे, आप इसके ऊपर एक्शन लें। वहां से आमिर डोगर साहब ने 3-4 हमारे पश्तून भाई, इनको और कोई अच्छा मिलता भी नहीं है क्योंकि वो पहले वो कराची वाले दोस्त थे, उनको समझ आ गई क्योंकि उनको ये पहले डीजी ग्रुप बोलते थे, हमारे सामने ये बोलते थे कि टाइगर है, और उस पीठ पीछे बोलते थे तबला ग्रुप है, तो उनको समझ आ गई। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं आते। अब ये नए केपीके से हमारे 2-3 भाइयों को इन्होंने इस बात पे लेके आए कि स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी हो रही, आए तो आप खान साहब लड़ाई के लिए आए। वो आए मेरे पास, मैंने बोला भाई लड़ो नहीं, पहले आप हकीकत को जानो। ये खातून मुझे लानते दे रही है, मैं स्पीकर से कह रहा हूं कि स्पीकर साहब इसको तवज्जो दें, स्पीकर साहब उसको भी तवज्जो नहीं दे रहे, हमें भी आप फ्लोर नहीं दे रहे, तो हम जाएं कहां जाएं? अगर आपने कानून साजी करनी है, वाकई में आप इसमें सिंसियर है कि सेनेट में ये हाउस रेडिंग ना हो, ये इस किस्म की कोई कहानियां ना हो जो हमेशा जमहूरियत के नाम पे शब खून मारा जाता था एक दूसरे, ये जो जलालत वाला काम है, एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए इससे जलालत की कोई बात नहीं है कि उसके ऊपर ये क्लेम आ जाए कि उसने पैसे लेके। लेकिन अगर आपने वाकई ये करना है, अगर आपने वाकई ये करना है तो उसके लिए ये तरीकाकार नहीं है, आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। हम दोनों पार्लियामेंट के एक इससे पार्लियामेंट के अंदर तो बोलने नहीं देते, जब आप बोलने नहीं देते तो कैसे बैठेंगे? किसको बोलने नहीं देते? किसको नहीं बोलने देते? सीटियां मारी जाएंगी, जब कागज फेंके जाएंगे, नहीं तो जब गो के नारे नहीं, जब आप मुझे देखें मेरी बात सुनिए, तो गवर्नमेंट कैसे बैठेगी? नहीं, जब आप मेरा हक मार रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे मौका दें, मेरी बात सुने, हम अपनी बात सामने रखेंगे, उसके ऊपर आप आर्गुमेंट करें, उसके ऊपर आप मुझे मौका ही नहीं देते, मुझे माइक ही नहीं देते, मुझे फ्लोर ही नहीं देते, तो मैं करूंगा क्या? अब ऐसे ये फरमाइएगा सर, ये आप नहीं चाहते कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो? सर एक जब सुनहरी मौका है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कानून के अंदर, आइन के अंदर तरमीम कर दी जाए, ओपन बैलेटिंग हो सर, कोई एमपी है ना खरीदा जाए ना बेचा जाए, तो आसान नहीं हो जाएगा सर, सिस्टम क्लीन हो जाएगा, तो आप क्यों नहीं चाहते ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब आपको याद होगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी ऑफ हॉल बनाई थी और उस पर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी, और वो डिस्कशन इस बात थी कि जब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं तो आवाजें उठती हैं, और स्पेशली 2 प्रोविंसेस से, इससे मेरा खुद भी तल्लुक है और बलूचिस्तान से, कि वहाँ ये बात कही जाती है कि पैसे का बड़ा इस्तेमाल होता है। इसलिए वहाँ बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी, सब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इसके लिए कोई वाया मीडिया निकलना चाहिए, कोई आईनी तरमीम जरूर करके इसका ऐसा रास्ता बनाएंगे। और हुकूमत अगर एक नीति होती है, अगर इनमें ये काम, अगर इनके नियत होती कि हम करने जा रहे हैं, तो ये पहले तौर पे ये रेफरेंस प्रेसिडेंट वाला सुप्रीम कोर्ट ना भिजवाते। दूसरा, ये आज सिर्फ जो इलेक्शन में आप 7 दिन रह गए या 8 दिन रह गए शेड्यूल अनाउंस होने वाला, इतनी सीरियस और बड़ी अमेंडमेंट करने जा रहे थे। आप जानते हैं जो सब आप कवर करते रहे, ये आईनी तरमीम जब भी होती है, दोनों हाउसेस की कमेटी बनाई जाती है, पहले सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर की बनाई जाती है, वो इसको डिस्कस करते हैं, वो बैठते हैं, इस पर लंबी डिस्कशन होती है, इसमें वो सारी प्रोसीडिंग में निकाली जाती है। जब सेनेट में ये क्लास आइन में डाली गई थी कि इस तरह का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट होगा, और फिर आप जानते हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम करने के लिए एक माहौल पैदा किया जाता है। हम अगर इनके साथ कभी भी बैठे, कभी किसी ला के बैठे उठे, तो इन्होंने कहा कि ये मांगने आ रहे हैं जी, एनआरओ मांग रहे हैं, ये 32 पॉइंट लेके आ रहे हैं, ये एनआरओ हम नहीं दे रहे, तो ये चीख रहे हैं। एक माहौल बनाती है हुकूमत हमेशा हाउसेस के अंदर, अपोजिशन हमेशा सवाल उठाती है, कभी सख्त सवाल भी उठाती है, कभी उनकी कारकर्दगी की पूछती है, ये अपोजिशन का काम होता है। लेकिन हुकूमत एक अच्छा माहौल बनाकर साथ चलाती है। अगर ये 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले ये कोई कमेटी बनाकर कहते हैं कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो आप हमें राय दें। आप आज तारीख में नहीं हुआ कि ये बिल अपना खुद ले आए, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कर लिया, और आज ये कहते हैं कि इस पर सिर्फ डिस्कशन भी ना हो, और आप इसे वोट दे दें। इनकी नीयत पहले दिन से ठीक नहीं थी, ये सिर्फ एक ऐसी बड़ा इशू ये है कि आप गवर्नमेंट कमेटी कैसे बनाए कि जब आपने खुद ऐलान कर दिया कि हम अब इनके साथ नहीं बैठेंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठे, तो कमेटी बनेगी कैसे? फिर ये तो अभी कहा है जो सब, ये अभी किया है जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बने, वो क्यों किया है? मैं उसका हिस्सा रहा हूं कि जब हम इनके साथ बैठ रहे थे फैटिव के लाज में या दूसरे लाज में, हम इनके साथ डिस्कस कर रहे थे, बाहर निकले,
इन्होंने एक पर्चा खोल लिया, इन्होंने कहा कि ये तो 36 पॉइंट मांग रहे थे, ये तो नॉर्म मांग रहे थे, ये तो नैब लॉ उड़ाना चाह रहे थे। आप जब आप अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं, अपोजिशन को गाली देते हैं, हम इनसे सवाल पूछते हैं, सवाल ये है, तो ये जब गाली देते जावेद हैं भाई साहब, एक सवाल ये है कि इस तरमीम में गलत क्या है जिस पे आपको एतराज है? जी तो इस तरमीम में क्या चीज ऐसी गलत है जिस पे आपको एतराज है? जो साहब इसमें मामला यह है कि डिस्कशन यह है कि आईन पाकिस्तान में सिर्फ 2 तरह के इलेक्शन को लिखा था कि वो ओपन होंगे, बाकी सारी वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगी। हाँ, इसके लिए एक मैकेनिज्म निकाला जा सकता है, लेकिन सर ये उससे पहले जब आपने सीओडी की थी, ये उससे पहले भी था, लेकिन जब पहले था तो आप सीओडी में ये फैसला ना करते कि हमने इसमें अमेंड करना है इसको। हमने बिल्कुल अमेंड करना था, लेकिन ये नहीं कहा था कि शो ऑफ हैंड से होगा। हमने कहा कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया था। वो मैकेनिज्म मैं भी आपको बता देता हूं। हमने आज सेनेट में ये इलेक्शन करके कहा था कि आप ये पावर अपने पार्लिमानी लीडर को दे दें, वो तमाम वोटर के ऊपर हर वोटर का नाम जो है वो दर्ज हो। अगर किसी पार्टी को ये शक हो जाए कि हमारे एमपीएस या हमारे एमएनएज ने वोट बेचा है, वो जाकर पार्लिमानी लीडर चेक कर सकता है कि मेरे बंदे ने किसको वोट दिया। ये मैकेनिज्म निकाला जा सकता था, अभी भी निकाला जा सकता है। और इसका एक और फायदा भी जरूर होना था कि ये आपको पता है कि प्रोपोर्शनेट वोट होती है। हम कह रहे थे कि जो छोटी सियासी जमातें हैं वो भी सामने आ जा सके। अगर शो ऑफ हैंड करना है तो फिर तो इसी तरह हो गया जिस तरह रिजर्व सीट हो गई है। आप अपने सही मेरे इतने एमपीएस हैं, अब वो गवर्नमेंट के पास जाने दे। फरग हबीब साहब बैठे हुए हैं। फरग साहब ये फरमाइए सर, ये जब आपके पास एक मौका है कि आप कमेटी बनाते हैं, इनको शामिल करते अपने साथ, 6 महीने पहले से ये फैसला कर लेते, इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले आप अचानक अपना बिल लेकर आ गए, ये सारे काम आप अकेले क्यों करना चाहते हैं? देखिए चाहिए साहब, बात ये है कि आज तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए था पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को बुलाते और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सामने रख लेते या इनके बयानात सामने रख लेते, इसके ऊपर इन्हीं से आज सारा प्रोग्राम करते। देखिए बात यह है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने नहीं बनाया था। इन्होंने कहा हमने बहुत मारे खा ली, बहुत मार्शाला भुगत लिए, अब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं, अब हम चार्टर ऑफ लूटोक्रेसी कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी इनका फॉल्ट है ना, सुन तो लेना, ये कहते हैं जी माहौल बनाना चाहिए। माहौल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ये शिक नंबर 23 है जो ये कहती है, सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। ये मैं नहीं कह रहा, इनका डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो आप इनके लिए लड़ रहे हैं? सुन तो लेना, सुन लें। ये कहते हैं माहौल बनाना चाहिए। माहौल कैसे बनता है? माहौल बनता है जब आप मियां नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आजम बनाने के लिए रास्ता दे देते हैं, 18वीं तरमीम भी हो जाती है, रातों रात तमाम चीजें भी हो जाती हैं, माहौल बन जाता है। अब जो ये माहौल कह रहे हैं पसे पर्दा, ये कह रहे हैं कि अगर आपने ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट करना है, जिस तरह इन्होंने फैटफ के बिल में भी ये कहा था कि कुछ जो है वो ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की थी, अब भी ये चाहते हैं कि एनआरओ दे दें, माहौल बन जाएगा, हम अदम तावन। लेकिन ये बताएं सर, ये आपको हो गए 2.5 साल गवर्नमेंट में, आप ये काम आज से 6 महीने पहले कर सकते थे, साल पहले कर सकते थे, 1.5 साल पहले कर सकते थे। ये इलेक्शन से पहले करने की क्या जरूरत है? ये है, वो कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी क्यों हुई। इनका मामला ये, एतराजात इतने लगाओ, हर चीज पे एतराजात लगाओ कि उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो मकसद है, वो धुंधला हो जाए। सर आपने कोई कमेटी बनाई? एक मिनट देखिए, कमेटी बना लेते। आपने बड़ा अच्छा चोई साहब सवाल पूछा था। आपने पूछा था कि इस तरमीम के ऊपर एतराज क्या है। भाई ओपन आइडेंटिफाइबल के ऊपर एतराज क्या है? वैसे कुछ इंफॉर्मेशन वैसे गर्दिश कर रही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पंजाब इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कुछ तस्दीक करने का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं आपके है बात सच्ची, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं। देखो इनको पहले ही पता है कि मेरी बात सच्ची है, रुसवाई की है लेकिन सच्ची है। बात ये है कि एक ख्याल ये है कि वजीर आज़म साहब जुल्फी बुखारी साहब को पंजाब सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। पंजाब के एमपीएस ने कहा है कि हम किसी ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे जिसको हम नहीं जानते। ये नहीं होता कि आप बाहर से कोई बंदा लाएं और इंपोज कर दें और हम उसको वोट दे दें। एक इंफॉर्मेशन ये है कि पंजाब के कुछ लोग हैं, पंजाब के एमपी जिन्होंने ग्रुप बना लिया, उन्होंने कहा जी हम वोट नहीं देंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्ट करवाना चाहती है, उनकी एमपीएस के साथ डील हो चुकी है। आपको खतरा यह है कि अगर आपने ये कानून में अमेंडमेंट ना की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्ट करवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में ले आएगी और उनको चेयरमैन सेनेट बनाने की कोशिश। बात ये है कि ये तो फिर जो है ना वो खतूते गालिब पढ़ लें या इक्तबासात पढ़ लें या हम फिक्शंस का हवाला देना शुरू कर दें। ये वैसे फिक्शन सर सुन लेना, मुझे फिक्शन ही लग रही है। देखिए बात ये है जो हकीकी बात है, बात अचानक जो एक मिनट नहीं, अचानक मूव का मामला नहीं होता। मामला ये है कि 2 अगस्त 2019 को
एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लेकर आ रहे हैं। 2015 सितंबर के अंदर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट छपी हुई है सेनेट के ओपन बैलेट के हवाले से। देखिए बात ये है, नहीं, एक मिनट सर, मैं जो आप चीज कह रहे हैं ना, सुन लेना, जो एक मिनट सुन लें, जो चीज आप कह रहे हैं ना, जिन चीजों का आप हवाला दे रहे हैं, वो उसका इसकी ऑब्जेक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो गलत है। एक मिनट, आखिरी बात, आपके एमपीएस एक आखिरी बात, वोट देने के लिए एक मिनट पीटीआई के आखिरी बात जरा मुझे कर लेने भाई। हमने 20 लोगों को अपनी पार्टी से बाहर निकाला इंतखाबात से कबल। वो 14 लोग पिछले नहीं, वो 14 लोग कहाँ हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? बिल्कुल, और मैं जवाब देना क्यों नहीं हुआ? मैं जवाब ये बताए कि पीटीआई के एमपीए पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है या नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं आपको हकीकत आज दो चीज़ें, वो दो स्टोरियां आपके सामने रखता हूँ। सिंध में ये कंडीशन है कि इनके एमपीए साहिबान सख्त नाराज़ हैं पूरी पार्टी से, क्योंकि वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज हुआ है, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर इनकी पार्टी आज दिन तक वहाँ पर इख्तिलाफात चल रहे हैं कि हम नहीं मानते, उनके अंदरूनी इख्तिलाफ चल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो एमपीए साहिबान सारे के सारे इस मूड में ही नहीं है कि सेनेट में इनको वोट करें। नंबर 1, ठीक हो। नंबर 2, पंजाब में जो आपने बात की है, ये बिल्कुल हकीकत है। 50 के करीब एमपीए साहिबान का एक ग्रुप बना हुआ है, और वो किसी किस्म के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं है, बल्कि इन्होंने चौधरी साहिबान को भी डाला कि जी ये चीजों को, लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई। जो 14 लोगों की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात से ये महसूस होता है कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार खरीद लेगी एमपीए के। नहीं, तो वो बचाना चाह रहे हैं। नहीं, हम ये अलग बात है। पीपल्स पार्टी इसलिए आप इसलिए आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं। पीपल्स पार्टी ऐसी है कि हर बंदे का दिल करता है कि इनके साथ अच्छाई की जाए। इशू ये है, ये अच्छी अच्छाई है जी कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के दरमियान होती है। नहीं, हर टाइम हमारे साथ हर टाइम देखें। लेकिन ये तो चेयरमैन सेनेट को जब आप तब्दील कर रहे हैं, तो उस वक्त अच्छाई नहीं हुई आपसे। उस वक्त 14 बंदे आपके गायब हो गए थे, और इस बार वही लोग आपसे वो मीर आसिल खान पसंजो को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस बेचारे ने तो खुलम खुला कह दिया था, उस पर अब क्या बात कर सकते हैं। लेकिन इशू ये कि 14 लोगों की इन्होंने बात की। हम ये कहते हैं कि ये, और मैं एक जगह बैठे होते तो इन्होंने कहा कि जब खान साहब को वीडियो दिखाई कि जो इनके 20 एमपीएस ने पैसे लिए, तो वो 14 लोग ये बता दें, क्योंकि वो इनके साथ मिले हुए थे, ये नाम बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बता दें कि वो कौन कौन लोग हैं और किस कमिटमेंट में इनके साथ थे उन 14 लोगों के खिलाफ। अच्छा, मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन फरूख साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जाना। अगर अपोजिशन इस बिल को नहीं मानती, इस तरमीम को नहीं मानती, तो तब भी आप इसको पास करवाएंगे? और जब आप उसको पास करवाएंगे तो उसकी एक मॉरल वैल्यू क्या होगी? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फर्क साहब ये फरमाइएगा सर, ये हफीज शेख साहब को गवर्नमेंट ने हर सूरत सेनेटर बनवाना है, क्योंकि आपने उनको वजीर बना दिया हुआ है, और 45 दिन के अंदर अंदर जब तक उनके पास वो सेनेटरशिप ना हो या एमएनए ना हो, वो अपनी सीट पे कायम नहीं रह सकती। इसलिए जुल्फी बुखारी साहब, उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको चाहते हैं कि हर सूरत उनको मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए, और उसके लिए उनका सेनेटर बनना जरूरी है। और उसके लिए उनके लिए बाकायदा आइन के अंदर तरमीम करवाई जा रही है कि ऐसा शख्स भी इलेक्शन लड़ सकता है जिसकी दोहरी शरीयत हो, और जब वो इलेक्ट हो जाए तो हलफ से पहले वो अपनी पहली एक शरीयत छोड़ दे। कुछ और ना बोल देना, दोस्ती इसको बोलते हैं। दोस्ती कहते हैं कि इसको बोलते हैं कि आप आइन में तरमीम कर लें। तो ये आप अपने दोस्तों के लिए, चंद लोगों के लिए पूरे आइन के अंदर तरमीम क्यों करना चाहते हैं? देखें, बात ये है जो सब सादा सी बड़ी बात है, बड़ी आसान बात है, किसको आप किसी के साथ पर्सन स्पेसिफिक अटैच ना करें। इसकी ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिविटी है जो शफाफियत के हवाले से। मुझे आप ये बताएं कि पीडीएम आज कहाँ खड़ी होती है जब ये मुखालफत करते हैं? ये एक तरफ कहते हैं कि हमारी पीडीएम की सो कॉल्ड जिद्दोजहद जो है वो इंतखाबात में शफाफियत के लिए, देखें ना, बात कहाँ लेके जा रहे हैं? एक मिनट, आपका मौका, मैं आ रहा हूँ, बेनिफिशियरी कौन है? इलेक्शन लड़ना है, वो शरीयत छोड़े, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन लड़े, एक मिनट, बेनिफिशियरी कौन है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, समझ ले, सुन ले, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। लेकिन दूसरी जानिब अब ये इसकी मुखालफत करते हैं सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के हवाले से, के मौका में खड़े होते हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, आप ये कहते हैं जिसने इलेक्शन लड़ना है वो शरीयत छोड़े, कहते थे ना। एक मिनट, देखें जो बात आप कह रहे हैं, अभी तो टेबल हुई है ना पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिबेट कर लें, तजवीज ले आए अपनी। ये तो ओपन बैलेट के ऊपर नहीं आ रहे यार। एक मिनट, बेनिफिशियरी कौन है? आप क्लियर है यार, कौन बेनिफिशियरी? आप तो ओपन बैलेट पे नहीं आ रहे। बेनिफिशियरी है,
आप तो ओपन बैलेट और पे इससे नहीं आ ज्यादा रहे। क्या चाहिए आपको? देखें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उम्मीदवार, और उसमें अभी एक मिनिस्टर जिसकी नौकरी जा रही है अपना एक वाडा की, वो इसी चक्कर में जा रही है, तो उससे वाडा भी बच जाएगा। एक मिनट हमारे जितने मेंबरान हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं सेनेट के, वो सामने आ जाएंगे। वैसे आपने फैसला कर लिया है? उसमें लिस्ट बन गई हुई, उसमें मुशावरत चल रही है, वो उसका ऊपर फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन मैं ये बातें कह रहा हूं, जुल्फी बुखारी साहब उसमें नहीं देखें, मुझे किसी उस तरह नहीं जाना कौन होगा, हफीज शेख साहब भी नहीं, लिस्ट सामने आ जाएगी ना, अभी तो फैसला तो बुखारी है नहीं है उसमें, लिस्ट सामने आ निभा रहे हो या नहीं? एक मिनट, जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हफीज शेख साहब जो है एडवाइजर भी हैं, उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस भी मिला हुआ है। ठीक है, वो तो इलेक्ट करवाने, सुन लें, वो हमारे मेंबरान है, हमारा इस्तेकाक है, हम जिसको मर्जी इलेक्ट कराएं। शेख साहब आपकी पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, जिसको मर्जी इलेक्ट करवाएं, वो तो हमारा इस्तेकाक है ना, हमारा इस्तेकाक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात, जो असल बात है, जो इसकी ऑब्जेक्टिविटी है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो क्या? ये उसके ऊपर अपनी की हुई बातों से आज क्यों भाग रहे हैं? जो सादा सी बात है कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से भाग गए, कहते थे कि बाकी चीजों से भाग गए। आप कहते थे कि शरीयत छोड़ो और इलेक्शन लड़ो। एक मिनट देखें, बात यह है कि वो तो कानून अभी पार्लियामेंट में टेबल हुआ है ना, आप बहस करें। एक मिनट, तो आप डिबेट करें। एक तरफ आपने आसिफ साहब का कामा भी नहीं छोड़ा, एक कानून बना किसके लिए रहे हैं? और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स दोहरी शरीयत रख के वो इलेक्शन लड़ सकता है, जीत जाए तो हल्फ लेने से पहले अपनी शरीयत छोड़ दे। दूसरी तरफ ये एक तरफ कामे का इशू है, ये इशू ये वाडा को बचा रहे हैं। देखें, इकामा क्यों लेते हैं, मुझे आप बताएं ना, क्यों लेते हैं? दोहरी शरीयत क्यों? नहीं, एक मिनट, दोहरी शरीयत क्यों? दोहरी शरीयत को बुरी चीज है, देखे ना, एक मिनट, तो दोहरी शरीयत बुरी चीज है। जो पाकिस्तान के 6 मिलियन लोग जो हैं, तो सर लॉयल्टी आपकी डिवाइड हो जाती है सर, कमाल का। आप कहते थे ना, आप कहते थे कि एक मिनट, शरीयत छोड़ो, आप और तरफ लेके जा रहे हैं ना बात को। मेरी बात नहीं, आप लोगों के बयानिया है ना, मुझे जरा अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लें। देखें, बात यह है, जो इकामा है, इकामा आप लेते हैं अपना पैसा छुपाने के लिए बाहर, बिल्कुल सही। और दोनों शरीयत में पैसा नहीं छुपाया जाता। नहीं, अगर आप डिक्लेयर कर दें कामा तो जुर्म नहीं है। इन्होंने तो कामे छुपाए हुए थे। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ ने भी कामा छुपाया हुआ था, एहसन इकबाल ने भी छुपाया हुआ था, ख्वाजा आसिफ ने भी छुपाया हुआ था। उनकी कहानियां लंबी हैं। आपका मौक़िफ़ वो निकल रही है। दोहरी शरीयत वालों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो हम ये क्या कहते हैं कि कोई और पासपोर्ट रख के, कोई और शरीयत रख के, क्या बात रख के, अपनी प्रॉपर्टी बाहर रख के पाकिस्तान आ जाते हैं, ब्रीफ केस पे आते हैं, ब्रीफ केस लेके बाहर चले जाते हैं। आप ये कहते हैं, एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर हलफ लेने से पहले दोहरी शरीयत छोड़ रहा है। एक मिनट देखिए, एक मिनट, छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा? कर्टन के पीछे छुप रहा है। नहीं, एक मिनट, छोड़ रहा है। नहीं, हलफ लेने से पहले दोहरी सर वो जीत गया तो छोड़ देंगे, नहीं जीता तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, एक मिनट, उसको छोड़ दें, हार जीत को एक मिनट साइड पे रख दें। क्या हमने कहा कि दोहरी शरीयत समेत हलफ ले लेगा? ये बात कही है, अगर कही है तो हम आपके जुर्मदार हैं। आपका कोई अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है उसको कुर्बानी देनी, सुन लें फिर हम। लेकिन अगर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो लॉयल्टी नहीं है। फिर ये लॉयल्टी के आप बात नहीं फॉलो कर रहे। देखें, एक पूरा प्रोसेस आप भी नहीं फॉलो कर रहे। मैं कह रहा हूं आपको, एक पूरा प्रोसेस है दोहरी शरीयत को छोड़ने का। लोग अप्लाई कर देते हैं, रिनंसिएशन के सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, बेशुमार चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हलफ उस वक्त ले सकता है जब वो दोहरी शरीयत छोड़ी होगी। तो लिहाजा आपका जो मामला है वो तो उस चीज के ऊपर आता है। आप फरूख ने आपकी बात तो उस वक्त लॉजिकल बनती है, वजन आता है कि अगर वो दोहरी शरीयत समेत हलफ उठा ले। अपने मिनिस्टर, हमने तो उस पर भी कदम लगाई। आप ये देखें, लगाई हुई आपने मिनिस्टर है जिनके पास दोहरी शरीयत, जिनके पास जो फंस रहे हैं। किस मिनिस्टर के पास? फैसलवाड़ा। एक मिनट सुन लें, फैसलवाड़ा के पास आज कोई दोहरी शरीयत सर वो मिनिस्टर बनने के बाद हो चुका है सर। इलेक्शन उसने जो लड़ा है, जावेद अब्बासी साहब के पास जाने दे। जावेद अब्बासी उसने इलेक्शन लड़ा। जावेद अब्बासी साहब ये फरमाइए सर, ये मसला सेटल कैसे होगा? आप गवर्नमेंट को ये बिल पास नहीं करने देंगे? देखने चोई साहब, हुकूमत सिंसियर नहीं थी। मैं आज भी कह रहा हूं, उन्होंने एक शोशा छोड़ना था। उन्हें एक अब डर एक जरूर पैदा हो गया है कि हम अपने जो उनके मैनेजर शायद उनके लिए मुश्किलात हो गई है। तो उन्होंने आखिरी वक्त एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है जिसमें इनको खुद भी पता है कि कोई कामयाबी नहीं होने वाली है। इसलिए कि ये माहौल कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अगर आप आईनी तरमीम लाएं और आप इतने कैजुअल हों, आप इस बात ना करें, आप माहौल ही ना बनाएं, आप दूसरों को गाली दे के वो ऐसा आपने मिसट्रस्ट का एक माहौल पैदा किया हुआ। ऐसे माहौल में आप समझ सकते हो ये सिंपल बिल नहीं पास करवा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पास करवाना तो ये ख्वाब ही इनका रह जाएगा।
आप अंदाजा करें कि ये हर बात करते थे। पहले ये तसलसल से बात कर रहे थे कि जो दोहरी शरीयत वाले वो किस तरह इक़्तिदार में आ सकते हैं, वो किस तरह इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप सीओडी में भी करते थे आप लोग यही, इनके नहीं अपनी बात भी करें आप। अभी 2007 में आपने मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम ये खत्म करेंगे। क्या चीज खत्म करेंगे सर? ये ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग सेनेट में खत्म होगी। आपने ये लिख कर दिया था, उसको 13 साल हो गए मिसाके जमहूरियत। देखिए चोई साहब हम इस बात से नहीं पीछे हट रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो तरीकाकार अख्तियार ये कर रहा है, इन्होंने ना मशवरा किया है ना मीटिंग किया है। 7 दिन रह गए शेड्यूल अनाउंस होने में, 7 दिनों में कभी अमेंडमेंट सिर्फ मशवरे पे है कि अगर आपसे मशवरा कर लेते तो ठीक था। हमें इनकी नीयत पे है कि ये पहले दिन से ये चाहते ही नहीं थे, ये करना नहीं चाहते थे। नीयत का कैसे अंदाजा होता था आपको? वैसे कोई आपके पास आला है, कोई मीटर है, जैसे आप फौरन अंदाजा लगा लेते हैं कि एक नीयत खराब है? चोई साहब हमें आपकी नीयत उस वक्त ठीक पता चल सके कि अगर आपने मुझे 10 बजे प्रोग्राम के लिए बुलाया हो और 10:30 बजे तक आप खुद तशरीफ ना लाएं, तो मुझे उस दिन अंदाजा हो जाएगा कि आज चौधरी जावेद साहब का मूड नहीं है प्रोग्राम करने का, ना वो सवाल करने का, ना सुनने का। तो मुझे अंदाजा हो जाता है, हमें चीजों का पता होता है कि किस तरह माहौल पार्लियामेंट के अंदर काम करता है। वहां बैठे हुए इमरान खान साहब अब आसान काम है ना सर। देखें, आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका फार्मूला था, ख्याल था कि ये आइन के अंदर तरमीम होनी चाहिए, ऊपर बैलेटिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेके आ गई है सर, तो आप इसको फौरन एक्सेप्ट कर लें, आपका मसला भी हल हो गया। गवर्नमेंट की नीयत उसी वक्त साबित हो जाएगी कि गवर्नमेंट वाकई सिंसियर है या नहीं है। देखें, हम इसको कह रहे हैं कि इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए था। अभी भी दोनों हाउसेस की एक कमेटी बननी चाहिए। जिस तरह 18 अमेंडमेंट के ऊपर कमेटी बनी थी, उसमें डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशन होने के बाद डिबेट होना चाहिए, और डिबेट होने के बाद अब आपसे एक सवाल और, तमाम सियासी जमातें जिस पे एग्री हो जाए, अगर ये गवर्नमेंट आपको कॉल करती है कि ठीक है जी आए, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएंगे? सर, अगर आपको दावत देती है गवर्नमेंट, अब तो आप इसके साथ बैठ जाएंगे इनके साथ? नहीं, हम अब तो एक हफ्ता इलेक्शन में रह गया। इस अमेंडमेंट में तो बैठने का कोई सवाल लिखेंगे। अब पीडीएम पहले फैसला कर चुकी है कि हम इनके साथ बैठने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि जब भी हम इनके साथ बैठे हैं, जब भी आ जाए कमेटी। हमने तो आज भी कहा कि कमेटी बनाए, आ जाए, बैठते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, वो पीपल्स पार्टी तो आप हम कहते हैं कानून साजी के लिए बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए हर वक्त। भाई साहब साथ रहिएगा साथ। हाँ जी जी, हम कहते हैं कि कानून साजी के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए, 22 करोड़ आवाम के फायदे के लिए जब इनका दिल करे हम ठीक है। देखें, लेकिन ये नहीं होगा कि वन साइडेड आप फैसले करें और आप कहें कि बड़ी अच्छी बात। एक मिनट अपना फरूक में, अभी मैं आपको ये कोई तरीका तो नहीं है ना, वहां पर एक साहब खड़े हो जाते हैं कि जी मेरा ये बिल है, और जनाब स्पीकर साहब कहते हैं जिन्होंने हाँ करनी वो हाँ करें। सारे वो नहीं जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हमारा चीफ व्हिप क्या इशारा। यार हम पार्लियामेंट में यहाँ आए हैं कानून साजी के लिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस चीज का हाँ कर रहा हूँ, किस चीज का ना कर रहा हूँ। आप मेहरबानी, वैसे आप ये तरमीम चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन इनके तरीकेकार पे नहीं। हम कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को बिठाएं, पार्लियामेंट में दोनों। वैसे एतराज बड़ा दिलचस्प है कि सफेद कपड़े पहन के आएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत परसेप्शन है। अच्छे बच्चे, ये गलत परसेप्शन है, ये गलत परसेप्शन। वुजू करके ना आपको अगर ठीक है सूट करते हो भाई जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन देखें फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे इस हाउस में इसलिए रहम आता है कि जब आप देखें, जब हाँ करवानी हो तो इनकी तरफ से एक बंदा अपने लोगों को बोलता है कि हाँ करो, दूसरा बोलता ना करो। यार यानी मेरी पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा सर, गलत हो रहा है आपकी गवर्नमेंट। नहीं देखें, मैं आपको एक बार, मैं पहली दफा इस हाउस में आऊं, मुझे पहली दफा मेरी एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था कि मैं जाऊंगा इस हाउस में, लेकिन ये हाल देख के अफसोस हुआ। देखे ना, अगर मुझे इतना अख्तियार नहीं है कि मुझे अच्छे को अच्छा बोलूं और बुरे को बुरा बोलूं, सिंध के दो पॉलिटिकल पंजाब से सेनेटर मुंतखब करवाए थे, लोगों ने एतराज किया था उस वक्त। आप देखें, ये अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है, अलाउड है, तो इनके लिए क्यों नहीं? नहीं, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ये नहीं कह रहे कि इनके लिए क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल वर्कर होते हुए मुझे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ना बोल सकूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर खैबर पख्तूनख्वा से, उनके वोट ही नहीं थे,
वहां से सेनेटर मुंतखब करवा लिए थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है कि मुखालिफिन का भी दिल करता है कि इनका कैंडिडेट हाउस में हो, क्योंकि ये एक जमहूरी लोग हैं, ये एक जमहूरी अमल के साथ चलते हैं। तो इसलिए हमें देखें, हम वो लोग हैं कि इनका जो नहीं भी हो वो भी बोलते हैं कि नहीं, इस पार्टी का बंदा होना चाहिए सेनेट में, इस पार्टी का बंदा होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जमहूरी तौर पर पार्लियामानी निजाम के हामी है। मैं ब्रेक लेनी सवाल जाते, ये अवाम का क्यों दिल नहीं करता? क्यों नहीं करता? ये मैं कैसे बैठा हूं यार, मैं किस वक्त नाल बैठा? नहीं, पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में वही हुआ है जो कराची में किया आपने। वोट नहीं निकलते, स्कोर निकलते हैं। ना 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 ना, पंजाब में वही हुआ, पंजाब में वही हुआ जो कराची में हुआ। कराची में मैं कराची में मैं हल्फिया कहता हूं, इनके लोग कहते थे, इनके लोग कहते थे कि यार इस दफा हमारी 5 सीटें आएंगी कराची से, वो 14 सीटें लेके बैठे। देख लें अल्लाह की कसम। और मजे की बात पता है क्या, इनके 90% कैंडिडेट सुबह इलेक्शन के दौरान जाके घर सो गए थे, रात को लोगों ने उठाया। कॉन्फिडेंस। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे। फर्क साहब, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग में आप ज़ाहिर आप पिटिशनर भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि स्क्रूटनी कमेटी पर हेयरिंग करनी चाहिए और जिसके अकाउंट मांगे जाएं दे देना चाहिए, लेकिन आपके जो वकील साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको खुफिया रखा जाए। तो ये तजाद क्यों? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फर्क साहब, ये फरमाइए सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं, आपके वकील साहब कुछ कह देते हैं अंदर जाकर। देखें जो सब बात ये है कि हमें आज भी हम उस चीज के ऊपर कायम है। हम 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड दे चुके हैं। हमारे, एक मिनट सुन लेना, हमारे पास किसी किस्म की कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपाने को है। अब आप जब हवाला स्टेटमेंट का देते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज भी चलाएं। इलेक्शन कमीशन कह चुका है, सर सुन लेना, आपसे रोज सुन लेना सर, आप मुझे बात रोज ही देते हैं, मुझे बात एक्सप्लेन कर लेने दें। देखें मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि ये JIT है, JIT के तौर पे काम कर रही है। इसकी तमाम तर फाइंडिंग्स की जो हेयरिंग है वो ओपन कोर्ट में होगी। इससे बड़ी और क्या बात है? इसके अलावा आप सिक्योरिटी कमेटी तो लेना, सुन तो लें। हम ये कह रहे हैं, आज आप देखें कि लतीफ खोसा और SN इकबाल और इनके वकील अपने केस में जहां पर इनकी अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स का डेटा, तमाम चीजें मौजूद हैं। मार्क सीगल को दिए गए पैसों का रिकॉर्ड मौजूद है। उस पे वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ना दिखाएं, खुफिया रखें स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को। हमने तो नहीं कहा, उन्होंने डिमांड नहीं की थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिमांड की। हम तो आज भी कह रहे हैं, मैंने तो आज भी ये कहा, दूसरी पार्टी तो खुफिया रखे ना रखे, आप अपनी तो ओपन होने देना। स्क्रूटनी कमेटी में तो मामला चल रहा है ना, मैंने इससे बड़ी इनको ऑफर कराई। मैंने कहा ये एक मिनट, मैंने इनको कहा ये अपना रिकॉर्ड ले आए, हम अपने 14 वॉल्यूम्स लेकर आते हैं जो हमने अपनी बैंक स्टेटमेंटों के जमा करवाए हैं, ये अपना रिकॉर्ड लें। हमने 40,000 का दिया है। क्या साहब की जो बात है सर, उसकी एक मिनट सब उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। सब बात ये है, हमने 40,000 का रिकॉर्ड दिया है ना, ये अपने 400 डोनर्स का रिकॉर्ड लें। इससे बड़ी और क्या बात है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कि जी आपने चोरी की, अच्छा मैंने तो की, आपने क्यों की? ये कोई बात हुई कि जी ये ले? मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है? तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल कैमरा और पूरी दुनिया देखें, और इधर जाके दरखास्तें दे रहे हैं कि ना करो, दोहरा मयार, हर चीज पे यूटर्न। इनको पता नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सिर्फ मीडिया पर पगड़ी उछालनी है लोगों की। और आप मतलब मुझे एक बात बताएं, ये सारी जिंदगी वैसे आपका भी यही मौकफ है, आप भी चाहते खुफिया रहे और नून लीग भी चाहते हैं खुफिया रहे। क्यों? नहीं, ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। इन्होंने कहा, मैं मेंबर जाता हूं, इन्होंने कहा जो बैंकों से रिकॉर्ड आया है वो रिकॉर्ड जो है आप पिटिशनर के वकील को ना दिखाएं। देखिए आपके वो ये कह रहे हैं, किसके वकील ने दरखास्त लगाई है? बाकायदा लड़ाई की है, किसके वकील ने लगाई है? बाकायदा लड़ाई, दरखास्त किसके वकील ने लगाई है? गलत बात कर रहे हैं। लतीफ खोसा साहब ने लगाई, मैं आपको दिखा दें, उसके ऊपर आप दिखा दें। तीनों पार्टीज का मौकफ एक ही है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी रखा जाए, उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का ऑर्डर भी आ रहा है, वो पता चल जाएगा। वो मैं ऑर्डर आपको दे दूंगा, मुझे आप मौका, मैं ऑर्डर आपके शो में ले आप मौका दे बात करने का। देखें, हमने कोई पड़क नहीं मारी, हम कहते हैं कि भाई आप पहले इंक्वायरी करें, आप JIT में करते, आप जिस तरह करते हैं, आप चीजों को कंक्लूड करें, मेरे खिलाफ साबित करें और उसके बाद पब्लिक कर दें। तो वो भी एक मिनट सजा। लेकिन इन्होंने कहा
इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं सब कुछ ओपन होगा, और उसके बाद जाके दरखास्त दे रहे हैं। ठीक है बस, तो हम ये आज भी कह रहे हैं। वो यार किस तरह कह रहे हैं? आज भी कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये एक मिनट देखिए इसका कुछ दरखास्त दे देना सिक्योरिटी कमेटी में, वापस ले दरखास्त वापस ले। शाह खबर साहब को एक मिनट गुजारिश सुन ले। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन का शिकार ना हो। कौन? ये तमाम चीजें जो हैं ये ओपन कोर्ट के अंदर आनी है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता यार, गुजारिश सुन, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हमने तो नहीं की। आगा साहब एक मिनट बात। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने कहा था कि ये बात सुन लेना। प्राइम मिनिस्टर ने जब बयान दिया और इनके बयानात के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी सर, प्राइम जिसमें उन्होंने बताया, भाई। एक मिनट सुन ले, जिसमें उन्होंने बताया कि इस केस की ओपन हेयरिंग होगी और उसमें मीडिया के रिपोर्टर मौजूद होते हैं। इनको छोड़े, हमारा मौकफ आज भी वही है। क्या हमारा मौकफ आज भी वही है? हम कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ओपन टू एक्सेस है, हम नहीं कुछ छुपाना चाहते। किसने दी है यार, बताएं दरखास्त चलाएं। क्या मामला है? अच्छा चलो ओपन करना, मैं आपको बताता हूं, कर दे ओपन टू एक्सेस है। यहां दरखास्त वापस लेंगे तो ओपन होगा। ये हमारी दरखास्त नहीं है। एक मिनट साहब, हमारी कोई ये बाहर आते थे कि ये लो इस्तीफा, अंदर जाके फिर नहीं सुन ले, इस्तीफे, ये वही वाली बात। इस्तीफों की बात ना किया क्यों? तो वापस हो गए ना। ओ भाई मेरी बात सुनो, आपने तो ऑप्शन नहीं डिलीट कर दिया। हमारे ऑप्शन नहीं डिलीट ना बाबा ना, हमारी आप अदम एतमाद पे आ गए। ना जी ना, ये ऑप्शन पहले भी मौजूद था। चले फिर एक्सरसाइज करें। हमारे इस्तीफे आज भी मौजूद हैं। अभाई साहब अपने लीडरशिप के पास, स्पीकर के पास नहीं। अभाई साहब ये फरमाइए सर, ये ठीक है आप पीटीए पे एतराज करते हैं कि इनके वकील कुछ मौकफ लेते हैं, वज़ीर साहब का मौकफ मुख्तलिफ होता है, तो सर आप भी तो यही करते हैं ना सर, आप अपना रिकॉर्ड तो ओपन करें सर। आप तो कहेंगे जी हमारे इशू पे कैमरा लगा दें, आप सिक्योरिटी कमेटी को कहें ओपन कर दें हमारी जो हेयरिंग है, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट की भी हो जाएगी। वहां पे आप ये कहते हैं कि हमारे भी अकाउंट से ओपन ना किए जाए। चौधरी साहब देखें, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि एक फंक्शन में कि उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि जहां हमारा केस इस वक्त चल रहा है उसको ओपन करें ताकि कौम को पता चल सके। उसके बाद फरक हबीब साहब को चाहिए कि उसके इतना सवाल पूछने के, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगरिकली कर दिया तो उनके वकील को जाकर सिक्योरिटी कमेटी में ये एप्लीकेशन क्या डालनी चाहिए थी कि जी इस वक्त हमारा रिकॉर्ड ओपन ना करे, जब जो बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके थे। हम ना रुकावट डालते हैं, हमने बार बार डिमांड की है, हम अब भी डिमांड करते हैं। आप खुद फैसला नहीं करता अभाई साहब, आप खुद अच्छी तरह समझदार हैं, जो पीछे से उसकी पार्टी कहेगी, उसका क्लाइंट कहेगा वही करेगा। हम कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कमेटी की भी प्रोसीडिंग ओपन करें, जो इलेक्शन कमीशन के पास जब रिपोर्ट जाए तो फिर भी ओपन करें, एक दफा पता चल जाए। और इसमें एक फर्क है चौधरी साहब, फर्क हबीब साहब की पार्टी के खिलाफ जो केस किया हुआ है, इनके बानी रुकन ने किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि गलत फंडिंग हुई है, उन्होंने इल्जाम लगाए हुए हैं। हमारे ऊपर एक काउंटर केस फर्क हबीब साहब ने दायर किया हुआ है, हमने नहीं किया, वो केस किया हुआ था। इन्होंने हमारे बानी रुकन नहीं है, वो इनके इजी लोड के रुकन हमारे खिलाफ ये मैदान में इनके इजी लोड पे चल रहे हैं। जो रास्ते से गुजरना चाहता है वो कहे मैं बानी रुकन बन गया। कितनी बार पार्टी छोड़ के, कितनी बार पार्टी छोड़ के, कितनी बार एक मिनट जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब उन्हें पार्टी की बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे 2007 में, इमरान खान जेलों में था, अकबर एस बाबर मुझे कोई अपनी प्रोटेस्ट की पिक्चर दिखा दे, ये कहां था? जमहूरी अमल के अंदर, अदलिया बहाली के अमल के अंदर कहीं नहीं थे। ये सब मीठा मीठा हप हप वाले थे, ये मिले हुए थे। आज भी नून लीग के इजी लोड पे, सुन ले, आज भी नून लीग के इजी लोड के ऊपर है। जितना इजी लोड होता है उस दिन इजी लोड खत्म हुआ था, नाराज होकर स्क्रूटनी कमेटी से बाहर आ गए, अगले दिन इजी लोड लिया, वापस आ गए। इनको अकबर एस बाबर इतनी हमदर्दी कहां से आ गई कि इजी लोड कर रहे हैं आप? अकबर एस इनको इतनी हमदर्दी कहां पर आ गई अकबर एस बाबर के साथ? इनका तो अपना ऊपर केस है, इनके ऊपर तो अपनी एफआईआर कटी हुई है, उसका ये जवाब नहीं दे रहे, रिकॉर्ड नहीं दे रहे। ये अकबर एस बाबर की बातें कर रहे हैं, अपना जवाब नहीं दे रहे। कहते हैं मैं पार्टी बनाने वाला मैं हूं, मैंने ये पार्टी बनाई है। वो कहते हैं मैं शुरू दिन से इस पार्टी में हूं, मुझे इनका अकाउंट का पता है, मुझे पता है मुस्लिम लीग किसने बनाई थी, मुस्लिम लीग किसने बनाई थी, मुझे ये बताएं ना। फिर बाकी घुसपैठिए थे, बाकी सारे अंदर जो आ गए थे, कितने स्टेज क्यों लिए? बाद में क्या बात करते हैं, वो कहते थे, वो कहते थे, उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान की बात की क्रेडिबिलिटी है, जिसने 22 साल जद्दोजहद की है। भाई साहब ये नई पार्टी है, अब जो नए लोग हैं नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, उनकी बात होगी। ये बताएंगे आगा साहब ये फरमाइएगा कि सर ये आप तो अपने अकाउंट्स ओपन करें ना सर, छोड़ें सर आप हमारे अकाउंट को। बात ये कि इनको प्रॉब्लम है क्या, केस चल रहा है,
आप केस लेके गए हो, वहां से सजा लेके दुनिया को दिखा दें कि जी ये इनके खिलाफ फैसला आ गया और ये लोग। हम हमेशा देखें, मेरी बात सुने, मैं हमेशा एक मिनट, मैं हमेशा, आप जमहूरी पार्टी हैं, लोग आज भी आपसे हम कह मोहब्बत रहे- करते हैं, लोग आपको वोट देना चाहते हैं, आपने अकाउंट दिया, हम नहीं देना चाहते। ना 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 ना, ओ भाई जी मेरी बात सुने, इन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाल दिया गुस्से में। नहीं, खोसा साहब नहीं, इतने गुस्से में आए, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमने फारिग कर दिया। गलत बात ये कहते हैं हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं। गलत बात। दूसरा ये हमारे फारूक बारी खत्म हो गया ना टाइम। मेरा भी शुरू से बात ये है कि हमारा बड़ा ओपन, हमारे हर चीज मौजूद है। गलत बात ये इसलिए करते हैं कि इनके पास और कुछ नहीं है। जब इनकी चोरी पकड़ी, इन्होंने कहा कि जी उसकी चोरी निकालो, उसकी चोरी निकालो। इससे चुप नहीं सकते आप। आपने अपनी पर्चियां दिखानी है। $100, $50 सर, $400 इस किस्म की इसराइल से $400 नहीं आए, इंडिया से नहीं आए। इंडिया और इसराइल की फंडिंग हमें नहीं हुई, वो आपको हुई है और वो आपके खिलाफ साबित हो रही है। की रूह आ गई है इसमें, वो उसकी खत्म। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना अगर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।